1955 के रिकॉर्ड में इन्हों कह रहे कि हमारी जमीन हमारी है। गवर्नमेंट ने उबे रहा था कि भाई जंगल है तो चकबंदी क्यों कर दी। वो जमीन हमारी पूछता नहीं, बाबा दादा हो के आ रही थी, वो अभी मारी गई। और तो पन्नी का भी जुगाड़ नहीं रहने का, जो हम कहीं पन्नी गिर लें तो हर साल जंगलात वाले पेड़ लगा वन विभाग वाले उस टाइम तो कहीं भी नहीं आते। अरे बच्चे होता है, घर वाले होता है, चूहों की दवा दे के और बस उसी के नीचे दब के मर जाए मकानों के, जिस टाइम बुलडोजर चले। गाँव का नाम क्या है? अकबरपुर सुनेटी। तो इसमें जो यहाँ पे ये मामला चल रहा है 32 गांव के ऊपर जो नोटिस या फिर वन विभाग अपना दावा ठोक रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? भाई यहाँ तो सन 47 तक बस रहे 2-3 पीढ़ी होली, मकान पहले ही बन रहे। कैसे आप लोगों को इस चीज़ का पता चला? भाई जो यहाँ तो दूसरे गांव में जो पठेड़ है, इसमें जो नकल ही नहीं दी किसी अधिकारी ने, उस तक पता चला। अच्छा, आप लोग नकल लेने के लिए गए थे? किसी काम में चाहती नकल महंगी बोलिए तो वन विभाग में दर्ज होगी आपकी जमीन। इससे तो बढ़िया फिर हमने मर जाना ही ठीक है, इससे बढ़िया अपना फांसी लेकर मर जाएंगे। ये समाधान थोड़ी ही है वो है नहीं, और इससे बढ़िया क्या होगा जब हमारी ज़मीन और मकान चले जाएंगे तो फिर तो हम अपने परिवार ने लेकर भी मकान में दब कर मरेंगे। मर जाना ही ठीक है। लंबे टाइम से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कभी पहले कोई ऐसी बात सुनी आप? नहीं, हमारी 5 पीढ़ी होली यहाँ, हमारे बाबा परदादा उनकी ज़मीन थी, उन्हें मकान बना रखे थे हमारे दादा ने। और आप लोग कह रहे हैं कि भाई इसको खाली कर दो। हाँ, उन्होंने कह रहे नोटिस आ रहे, उनका खाली करो। मकान कितने हैं जिसके ऊपर नोटिस है अभी तक? यहाँ तो हमारे मोहल्ले में तो 35-36 मकान। अच्छा, 35-36 मकान पूरे गाँव के। गाँव में मकान भी तो थोड़ी मकान भी तो थोड़ी होंगे गाँव में। मकान तो बनाने लग रहे ऐसा है, नोटिस कभी किसी पे आ जाए कभी किसी पे। अगर घर खाली करेंगे ना तो फिर तो चूहों की दवा लेके, और जिस टाइम बुलडोजर आओगा योगी बाबा का उस टाइम सारे बच्चे होता है, घर वाले होता है, चूहों की दवा दे के और बस उसी के नीचे दब के मर जाए मकानों के, जिस टाइम बुलडोजर चलेगा। या फिर बुलडोजर में हमने नहीं बराबर में जोड़ है, जोड़ में दगा दियो, जोड़ में गिर दियो हमने। उसका समाधान थोड़े ना। उसका समाधान और क्या है? अब हमारा विधायक है नाई दसन, हमारी बहन हसन सांसद है, वे बेचारे बहुत भाग दौड़ कर रहे। और बताओ उस तक हम कहाँ जा सकें? हमारी कूद कहाँ तक है? ज़्यादा किराने तक जा सके हम अपने सांसद के पास, अपने विधायक के पास। उनके आगे हमने समस्या रखी, वही हमारे पास साथ खड़े, वही 5-4 बार आएगा, उन्होंने यहाँ मौका मुआयना भी कर लिया, वे हमारी बहुत हेल्प कर रहे। अब उस तक तो कोई सहारा है नहीं, वह फिर तो यूँ ही है जी, अगर चूहों की दवा खाएगा, जिस टाइम बुलडोजर आएगा अपने वहीं से मकानों के नीचे दब के मर जाएंगे। हाँ, ये बताओ भाई कहाँ से जंगलात है कि? और जब इन वन विभाग है तो हर साल जंगलात वाले पेड़ लगा वन विभाग वाले, उस टाइम तो कहीं भी नहीं आते। कभी आज लोग आए नहीं, गांव के तो मामले में कभी आए भी नहीं, यहाँ से वन विभाग है या कोई मामला है? बताइए, मकान देखो जी, सारे देखो, बता कहाँ था जी वन विभाग आएगा यहाँ से? बुलडोजर आएगा। मैं तो आज लोग मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके हमने मकान बनाए। अरे ये टूट गए ना, 45 साल की उम्र आएगी, बच्चे हैं 55-60 साल के, भाई हमारे तो बन लिए, हमारे तो पन्नी का भी जुगाड़ नहीं रहने का, जो हम कहीं पन्नी गिर लें तो बता फिर हमारा क्या रहेगा भाई? यहाँ जमीन भी तो खाली करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़े मकान टूट गए उस पर रह ले। कह तो दिया हमने, हम चूहों की दवा खाएगा, हम ही क्या करेंगे यहाँ मकानों का रहने का, जमीन का उसका? तुम्हारा क्या रह जाएगा यहाँ से? क्या हमारे यहाँ से है ना, बता भाई क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के? योगी बाबा तनु घेरे अपने इस मामले में शांत करके चुपचाप बैठ जा। 2027 में चुनाव है, ये चुनाव की डब देख ले, इन लोगों के वोट आट ले लिए। हाँ, वोट तो आप लोग कह रहे हैं ना कि हमारे सांसद इकरा हसन है, विधायक नाहिद हसन है। नहीं वही तो कह रहे ना, मतलब हमारे सांसद हैं वे, अगर हमारे पे यह राहत होगी तो हम लूंगे तो बदलेंगे ना भाई। योगी बाबा ने हमारे पे छूट कर दी भाई, हमारे मकान जैसे वन विभाग में थे भाई, ये मकान छोड़ दिए भाई मेरे जुके तू ला भाई, तुम रोस हो, हम तो फिर उसी तोड़ देंगे भाई, उसी के डब जाएंगे और कहाँ जाएंगे? ये गांव कब से बस रहा है? ये गांव में सब राजी कोई 80-85 साल हो बस रहे। अच्छा, अब आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि इस ज़मीन को खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ। जो आप ज़मीन बोल रहे हैं वो जंगल की, मतलब वन विभाग की ज़मीन है। वन विभाग की को इसमें पट्टे हो रहे, भूमि धरी हो रही, इसकी बाद चकबंदी हो रही, और कम दम एक जमीन के 10-10 बेनामे हो रहे। नुक कैसे नहीं जाएगी जंगलात में? बन लड़ेंगे गवर्नमेंट के लोग, जैसा कुछ होगा देखी जाएगी। पता कैसे लगा आपको कि वजह से? पटवारी के अलावा भाई वहाँ लेने गए थे नकल, पटवारी ने फड़ाक देने के बाद नकल नहीं मिलती, सारी जमीन उसमें जंगलात में जा ली। ये बस इस बात में पता लगा, फिर भग्गी पड़ी भाई, पंचायत हुई यहाँ गाँव में, गुआंडों में भग्गी पड़ गई। वहाँ फिर भाई वकील के लगे गए, वकील ने कहा बोले भाई पैसे करो बटले और कोर्ट में करेंगे थारा मुकदमा भाई हो। बेचारे उन्होंने
वकील बन रहा भाई भैया, ये कुछ ये नेता बन रहे, इकरा हसन बन रही, नाहिद हसन बन रहा, उनका बेचारा मोनू बन रहा, 2-3 बार नखला हो जा रही, फिर नखला हो जा रहे भाई। ये गांव के चौधरी आदमी बटले हो गए, यही हो रहा भाई। तो कितनी ज़मीन है इस गांव की? भाई 11.5 बीघे जमीन है इस गांव की? इस गाँव की, और सारी जमीन पड़ी मारो थोड़ी सी है, बोल के नहीं ठेके पे लोग तेरे मेरी जमीन वो ठेके पे, और नहीं सारी जमीन में पड़ी। अब तो ठेके पेके पहले किसी की बटाई पे बोले, किसी की ठेके पे बोले, जो अपना पेट गुजारा कर रहे। और बहुत उधर पता लगा था, उधर बाद सबके तब आराम लग गए थे, कल सबने सब खलाबदी खाए गए थे। हाँ, क्या मतलब एकदम से एक झटका सा लगा? झटका लगा, मगर बेहोश हो गए लोग, के था के होगा, जखत भी आने बंद हो गई, जगह डाल तो भाई आज ही रहे। हाँ, कुछ तो जब बर्बाद कर रखे, और कुछ भाई जा गवर्नमेंट ने कर दिया, सका भी हूँ, ये सका बन रहा भाई जा। जमुना ने कैसे कर दे बर्बाद? जमुना ने ढह दी, जमुना ने जमीन, अरे छोटी जमीन थी भाई, जमुना ने ढह दी, या बड़ा या कर रखी, या गवर्नमेंट ने पट्टे सट्टे कर रखे लोगों के, किसी का 50 साल थे, किसी का 60 साल थे, किसी का 80 साल थे। इन पट्टों पर भाई दाखिल खारिज भी हो रहे, उनके भी हो रहे, सारा काम हो रहा है उनका। और भाई 2-2, 3-3, 4-4 बिक भी लिए, बेनामे हो रहे, चकबंदी हो रही जी। गवर्नमेंट ने डूबे रहा था कि भाई जंगल आया तो चकबंदी क्यों कर दी, बेनामे क्यों करे भाई, बेनामा भी तो गवर्नमेंट नहीं करे, और हमने थोड़ा बेनामा कर दिए ना, हमने चकबंदी की, गवर्नमेंट ने कराया काम, यही हो रहा भाई। अच्छा, 1-2 आदमी की बात हो कि भाई चलो 10 बीघे ज़मीन है कि वो चली गई, लेकिन इतनी सारी ज़मीन यानी बिस्सा भी किसी पे एक बिस्सा, सब उंगली टेक लगा, बिस्सा एक बिस्सा नहीं बच रहा, सब सारी की सारी जा रही है। अब गई रोते पीठ से लग रही फिर। तो ये गांव भी भलकन इस मुकंद पर के गांव में बस रहा, ये गांव भी मारा, ये मुकंद पर है दिखा यार सामने, या इसके रकबे में बस रहा हमारा गांव भी। अच्छा, हाँ, तो जैसे आप लोग लंबे टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, कभी पहले भी आपको इस तरीके का कोई जानकारी मिली कि भाई आप? जी कभी भी किसी ने मारता कोई सूचना दी, आज तक दी नहीं। ये तो एकदम एक लंबा नकल लेट चलेगा, वो खार खूर का डॉग था उस मतलब सोसाइटी में था, उससे जाते जवाब दे बोला भाई तेरी जमीन तो जंगलात में, मेरी नकल देने का। उन्होंने कहा अम्मा ने चर्चा करी, बगा अम्मा साल ने भाई भग्गी पड़ गई, रोवा पिट्टी हुई के या तड़की वहाँ गए, तड़की जाती पटवारी ने जवाब दे दिया भाई, बोले नकल नहीं मैं दे करता। फिर भाई SDM के लवा गए, SDM ने कहा मेरे हाथ में नहीं, DM के लवा जाओ, फिर DM के लवा गए, DM ने कुछ आश्वासन सा दिया, बोले नहीं नकल मिली, नकल मिले, नकल पर वही भाई ये तो उस जंगलात में जा रहा जंगल, ये काम जो करे हमारे पटवारी ने करे सारा, किसी का गाँवों में पटवारी ने जमीन नहीं चढ़ाई, इसमें जंगलात में हमारे पटवारी ने हमारा रकबा जंगल उसमें चढ़ा, उसमें जंगलात एकदम डेढ़ फेड़ हो गया काम। एकदम दिन ने कर दिया ये काम। तो अब यहाँ पे आए थे भी लोग? ना यहाँ भी लोग कोई नहीं आया, वन विभाग वाले निशान लगाना हो, जमीन नापना हो? ना यहाँ कोई नहीं बच्चा आया भी लोग। हाँ, यहाँ कोई नहीं आया, भाई उनका वही है, बस ऐसा लग रहा है कि जमीन जाली। हाँ बन हुई रखबा जोड़ो जमीन जाली है भाई, जा आश्वासन दे रखा भाई भाई नेताओं ने, वो मन रहे बेचारे। और वह कुछ काम अपना मेरे तेरे बाढ़ तो पीछे ले लग, ब्याज पे ले लग रहे देने तक करो काम ने। हमने तो सारी जिंदगी हो ली, वो तो 53 साल की उम्र आ ली चमन की, मतलब वो नहीं लग रहे, बापू हर देखे थे। अच्छा, तो आपके बापू भी इसको बोलते हैं? हाँ, हमारे बापू हर। ऐसे अगर आए इस जमीन के बारे में आपको कुछ पता चला हो, ये जमीन आप तक कैसे पहुंची? या तो चकबंदी हुई थी, उसमें हमारे नाम आ गई थी, हमारे पापा जी गुजर गए थे और वो हमारे नाम आ गई थी। तो अब क्या कहना चाहेंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि इस जमीन को खाली करो? नहीं, कल ही थोड़ी करा है हमने, और बता क्या करेंगे, मजदूरी हमारे बस की नहीं है, ना मजदूरी है यहाँ, यहाँ तो पहले ही जमना ना खुरक है, बस एक ही जरिया धरती का ही है, इसी तरह अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है इसलिए। आत्महत्या करना चाहेंगे, उससे क्या होगा? जब सरकार छीनने की ज़बरदस्ती करेगी तो और क्या होगा। ये ज़बरदस्ती है, हमारे पास केस में लगाने को पैसा नहीं है, कहाँ से लगाएं पैसा। 1955 के रिकॉर्ड में इन्हों कह रहे कि मेरी ज़मीन हमारी है, इनका आज लोग कोई अमल दरामद नहीं था। 62 में इसमें सर्वेबंदी हुई, उसमें सामने नहीं आए। 84 में चकबंदी हुई, उसमें सामने नहीं आए। आज ये कह रहे ज़मीन हमारी है, ये तो एक धक्का होगा, छीनी जा रही ज़मीन। पतली गली तो ये सोच रहे कि भाई छीन लो ज़मीन किसान के, ऐसा नहीं होने का नहीं। हमारे बुजुर्गों की ज़मीन है, पीढ़ी दर पीढ़ी है, बदलती है रही, इसमें कोई ऐसी हुआ नहीं है, ना ही ज़मीन कहीं जाने की। ज़मीन के लिए हम हर प्रयास करेंगे और लड़ते रहेंगे। ये ज़मीन आप तक कैसे पहुंची? बता रहे हैं कि पट्टे वगैरह थे, कुछ इस तरीके की बात? पट्टे वगैरह थे, पट्टे थे जो बंजर के पट्टे हैं, बंजर के पट्टे प्रधान ने करे हैं जी, प्रधान ने पट्टे करे, सरकार ने उस टाइम
वो रोक लगानी चाहिए इसी राजस्व विभाग ने, क्यों सरकार तो इन पर दानों तो पट्टे करने दे। भाई हम मान गए पट्टे की जमीन है, पट्टे पे उस टाइम रोक लगाते हैं बंजर की जमीन है, इसका पट्टा बंजर जो होता है प्रधान का होता है, पंचायत जो वो प्रधान की है, उसमें एसडीएम साहब का भी आदेश है, सारे अधिकारियों का आदेश है राजस्व विभाग वालों के। उन्होंने जमीन अलाट करी, वही जमीन हम पुश्तैनी जमीन बन गई। कुछ जमीन हमारी पुश्तैनी बाबा दादाओं की आ रही थी, वो अभी मारी गई। इसमें उसका नु ही नहीं पता हमारी क्या पीढ़ी आ रही। उसमें 1955 तक पहला रिकॉर्ड में हमारा दर्ज है, वह जमीन भी ने अपने उसमें कर दी वन विभाग में दर्ज।